कंप्यूटर शुरू करना। आइए अब सीखते हैं कंप्यूटर शुरू करना। डेस्कटॉप या लैपटॉप को ऑन बटन दबाकर शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप में अगले हिस्से पर एक पावर का बटन होता है। अपने कंप्यूटर को शुरू करने के लिए इन चरणों का पालन करें। चरण 1, कंप्यूटर पर ऑन बटन ढूंढें। चरण 2, बटन को दबाएं या पुश करें। कुछ कंप्यूटर्स पर कंप्यूटर की ऑन स्थिति में बटन रोशन होता है। लैपटॉप पर सामने वाले हिस्से पर अक्सर एक लाइट होती है। अगर डेस्कटॉप मॉनिटर से जुड़ा होता है तो सुनिश्चित करें कि मॉनिटर चालू है। अधिकांश कंप्यूटर मॉनिटर्स पर स्क्रीन के निचले कोने पर एक ऑन ऑफ बटन होता है। मॉनिटर चालू होने पर बटन अक्सर हरे रंग की रोशनी से रोशन होता है। चरण 3, अब आपको कंप्यूटर पर लॉगिन करना होगा। यदि आप अपने कंप्यूटर के एकमात्र उपयोगकर्ता या यूजर हैं, तो इसके शुरू होने पर सीधे डेस्कटॉप पर पहुंच सकते हैं। यदि आप किसी सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए एक पुस्तकालय या साइबर कैफे में, तो आपको लॉगिन करने के तरीके के बारे में निर्देश दिए जाएंगे। यदि आप अपने कंप्यूटर को अन्य लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, तो प्रत्येक उपयोगकर्ता का एक अलग लॉगिन खाता बनाया जाएगा। जब आप कंप्यूटर शुरू करते हैं, तो स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जब आप अपने नाम के ऊपर स्थित आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक पासवर्ड के लिए कहा जाएगा। स्टार्ट करने से पहले मुख्य उपयोगकर्ता या व्यवस्थापक को आपके लिए इसे सेट करना चाहिए। अपने पासवर्ड को टाइप करें और तीर पर क्लिक करें। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटकों के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम में कई घटक होते हैं जो कंप्यूटर पर कार्य करने में सहायक होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं एवं संग्रहित करते हैं और इच्छित स्वरूप में परिणाम देते हैं। डेटा का मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। डेटा एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि कीबोर्ड से, कंप्यूटर में इनपुट किया जा रहा है और कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। इसके बाद यह दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि मॉनिटर, प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर डेटा संसाधित करता है और सूचना का उत्पादन करता है। कंप्यूटर केवल विद्युत संकेतों जैसे कि ऑन और ऑफ को ही समझ सकते हैं, जहां ऑन का मतलब सर्किट ऑन है एवं ऑफ का मतलब सर्किट ऑफ है। आमतौर पर एक कंप्यूटर में प्रोसेसर, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, पावर सप्लाई और सहायक हार्डवेयर को एक धातु के केस में रखा जाता है। इनमें से अधिकांश घटक कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड से जुड़े होते हैं, जिन्हें मदरबोर्ड कहा जाता है। बिजली की आपूर्ति ज्यादातर घटकों के लिए बिजली आपूर्ति घटक करती है। सभी बाहरी उपकरण जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर आदि केस के पीछे कनेक्टर्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक हैं प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिलिकॉन वर्क का बना होता है एवं एक सिलिकॉन वर्क लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। एक प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। यह सिस्टम के भीतर मौलिक कंप्यूटिंग करता है और सीधे या परोक्ष रूप से अन्य सभी घटकों को नियंत्रित करता है। प्रोसेसर को कभी-कभी केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार का प्रोसेसर होता है, जैसे कि पेंटियम, इंटेल कोर i3,
i5, i7, Xenon या Spark प्रोसेसर। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटकों के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम में कई घटक होते हैं जो कंप्यूटर पर कार्य करने में सहायक होते हैं। सॉफ्टवेयर घटक। आइए अब हम जानते हैं सॉफ्टवेयर घटक के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर घटक की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती। वे डिजिटल मेमोरी में डिजिटल रूप से संग्रहित होते हैं। ये डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेसर के लिए निर्देश हैं, जबकि डेटा एक प्रोग्राम की जरूरत है। डेटा कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अल्फाबेटिक डेटा, संख्यात्मक डेटा, इमेजेस, ऑडियो डेटा इत्यादि। Is it really love? Is it really